Kitchen with Bushra 88. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ चने की दाल का हलवा, चने की दाल का सालन तो आपने बनाया होगा, कोफ्ते भी बनाए होंगे। तो मैंने आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, चने की दाल का हलवा। और यहाँ पर मैंने सारी रात चने की दाल 1 कप लेकर उसका भिगो कर रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी नरम हो चुकी है, हाथों की मदद से ये टूट रही है। तो आप 2-3 घंटे भी भिगो कर रख सकते हैं। तो चले जी चलते हैं यहाँ रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 कप दूध। और इसमें जो हमने चने की दाल है वो ऐड कर दी है। और इसको बहुत लो आंच में पकाना है, बहुत लो आंच में, ताकि जो हमारा दूध में है वो हमारी चने की दाल 100% हमारी बॉयल हो जाए। और तेज़ आंच पे नहीं करना है, इसे लो आंच पे करना है। और लो आंच पे तकरीबन हमें लगेंगे 10 से 15 मिनट और हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिए और बिल्कुल लो आंच पे मैंने चूल्हा लगा दिए। और 15 मिनट हो चुके हैं मेरे कंप्लीट। और ये देखें जी, दूध हमारा हो चुका है ड्राई। और चने की दाल हम देखते हैं कि हमारी बॉयल अच्छी तरह हो चुकी है या नहीं। तो मैंने चेक की थी तो बिल्कुल मेरी चने की दाल बॉयल हो चुकी थी। तो जो 2 कप दूध है वो भी हमारा ड्राई हो चुका था। और ये देखिए जी, हमारी चने की दाल इस तरह हो चुकी है, बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के तो मैश कर लें, चॉपर में भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह इसका पेस्ट हो जाएगा, इस तरह बिल्कुल इस तरह पेस्ट हमें चाहिए। तो ये पेस्ट हमारा चने की दाल का रेडी हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ आज इसको देसी घी में। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी था तो मैंने 1 कप देसी घी ले लिए। इसे चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया और उसे मेल्ट होने के लिए रख दिया, ताकि हमारा जो देसी घी है वो मेल्ट होए और जो चने की दाल का पेस्ट बनाया वो ऐड कर दें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और न्यू रेसिपी आपको ईज़ी आसानी से मिल सके। और यहाँ पर मेरा घी हो चुका है मेल्ट। और आप दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी था तो देसी घी में जो हलवा है उसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। यहाँ पर मेरा घी हो चुका है मेल्ट और इसमें अब ऐड करेंगे चने की दाल का जो पेस्ट हमने अभी रेडी किया है वो ऐड करेंगे। ये मखड्डी के हलवे को भी पीछे छोड़ देता है, बहुत ही मज़ेदार और यमी बनता है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उसमें शुगर और अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर मैंने ऐड किया था 1/2 कप शुगर। और टेस्ट के लिए हमने 3 से 4 अदद इलायचियाँ ऐड की थी, सब्ज़ इलायची वो। और इसका कलर आप देखेंगे कि आगे आगे इसका चने की दाल का भी जो कलर है वो चेंज होता रहेगा। तो मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड किया था, कोई रेड कलर नहीं ऐड किया था, इसने खुद ही चने की दाल ने कलर चेंज किया था। पहले हमारा लाइट सा था, फिर अब डार्क हो गया और एंड में आप देखिएगा कि कैसा इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हलवा है हमारा उसने हल्का हल्का घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और अब हमारे हलवे का कलर और चेंज हो गया है। यहाँ पर घी उसने छोड़ दिया और यहाँ पर मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। और ये देखिए जी, तीसरा स्टेप। और ये हमारा देखें कि हलवे का कलर कैसा हो चुका है। और लास्ट स्टेप ये है। और यहाँ पर मैंने हलवा रेडी हो चुका है और ये है मेरे हलवे की फाइनल लुक। और बहुत ही मज़ेदार और यमी बना था। मेरे घर के गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी कहा तो कहा बहुत मज़े का, लग ही नहीं रहा कि चने की दाल का हलवा है। यहाँ पर मेरे पास है कोकोनट ड्राई फ्रूट, वो मैंने ऐड कर दिए और एंड पे मैंने डिश आउट किया था। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.